Hello students, welcome to the web classes. Today again we are going to see the subject accounts, unit number 1 of part 2. The name of chapter is accounting of share capital for the 12th commerce English medium. This is lecture number 55. So हमने देखा था कि how to forfeit the shares, how to reissue the forfeited shares, how to issue the shares. Now all the concepts almost had been completed. Now what we are going to today now, तो हम ये क्या करने वाले हैं कि हमने जो पास्ट में सीखा था और हमने जो अभी रिसेंट लेक्चर्स में सीखे उन दोनों को हम कंबाइन करेंगे. मतलब हम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल की भी एंट्री देने वाले हैं एज वेल एज फोरफीचर और रीइश्यू की भी एंट्री देने वाले हैं. तो बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बोर्ड में जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है ये. Now the name of chapter is Nazneen Textile Limited issued 12 lakh equity shares of 10 each, on which amount was payable as under: on application 4 per share, on allotment 4 per share, on final call 2 per share. Company received application for 15 lakh 50,000 shares. ओके, ज़्यादा मिल गया है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं इसे. Excess application were rejected and amount paid on application thereon was refunded. Now Harun, who was allotted 8,000 shares, had not paid allotment and final call amount. अच्छा, इसने क्या क्या नहीं भरा, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं भरा, तो क्या टिक मार्क कर लेना है. ऐसे देखो, ऐसे हारून है ना, उसने अलॉटमेंट नहीं भरा तो एक अलॉटमेंट पे टिक मार्क कर लेते हैं और एक फाइनल कॉल पे टिक मार्क कर लेते हैं. इज दैट क्लियर? और दूसरा, और कौन है भैया नहीं भरने वाला, सलीम हु वाज अलॉटेड 2000 शेयर्स हैड नॉट पेड अमाउंट ऑन फाइनल कॉल. इस बेचारे ने फाइनल कॉल नहीं भरा, तो फाइनल कॉल पर एक और टिक मार्क हो जाएगा. देखो, डबल टिक मार्क मीन्स दो लोगों ने पैसे नहीं भरे, सिंगल टिक मार्क मीन्स एक व्यक्ति ने पैसा नहीं भरा. आगे, कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ हारून एंड सलीम. ऑल फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 7.5 पर शेयर as fully paid up. all these shares were purchased by शाहरुख. तो शाहरुख ने सारे के सारे शेयर जो है वो परचेज किए. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो प्रिपेयर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट. चलो ठीक है, देखो 8 मार्क्स का आता है ऐसा सम. ठीक है, सो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है. तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम जो है यहाँ पर एंट्री देने वाले हैं इसकी एप्लीकेशन की. तो हमें एप्लीकेशन कितने मिले, हमें एप्लीकेशन रिसीव हुए 15,50,000 शेयर्स. नाउ 15,50,000 शेयर्स इनटू 4 पर शेयर. एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. तो ये रहा, आप एंट्री चेक कर सकते हो. जस्ट अ सेकेंड, हाँ आप एंट्री चेक कर सकते हो. ये रहा, सी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 15,50,000 शेयर इंटू 4 पर शेयर. तो टोटल अमाउंट हो गया 62 लाख एंड 62 लाख. नाउ अब उसे हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, तो ये डेबिट हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 62 लाख. अब हमारी फेस वैल्यू कितनी है, तो फेस वैल्यू हमारी है 4 रुपीज़ और नंबर ऑफ शेयर्स हैं 2 लाख. सो 2 लाख इंटू 4 चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में. सो 12 लाख. सो 12 लाख इंटू 4 48 लाख चला गया कैपिटल में. बचा हुआ पैसा रिटर्न, तो रिटर्न होगा तो टू बैंक अकाउंट 14 लाख माइनस कर देना सिंपली. ठीक है, इसके बाद अलॉटमेंट. तो अलॉटमेंट की सिंपल एंट्री होगी 4 रुपए के हिसाब से कितने शेयर्स पे, 12 लाख शेयर्स पे. तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इक्विटी शेयर यहाँ आप देखिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 48 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 48 लाख. नाउ हमें एक व्यक्ति ने पैसा नहीं भरा, किसने नहीं भरा, तो उसका नाम है हारून, है ना, हारून. कितने शेयर्स पे, 800 शेयर्स पे. सो 800 इंटू 8,000, सॉरी 8,000 इंटू 4, 8 4 जा 32. सो 32,000 नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी. अब 32,000 हमें नहीं मिला, तो एंट्री होगी, उतना कम मिलेगा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 32,000 माइनस कर दो 47,68,000. अगर आपको ये कॉल्स इन एरियाज नहीं लिखना है तो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. ठीक है, डायरेक्टली आप शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना लिखोगे, 47,68,000. इज दैट क्लियर? ना लिखना हो तो, और लिखना चाहते हो तो एज योर विश. इज दैट क्लियर?
तो मेरे ख्याल से आपको ये एंट्री क्लियर हो चुकी है। इज दैट क्लियर ना? ओके देखो अगर कॉल्स इन एरियाज का यूज़ करोगे तो आपको फोर फीचर के टाइम भी कॉल्स इन एरियाज का यूज़ करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? आगे है फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल की मंगाने की एंट्री तो दो सेम, क्या एंट्री होगी? फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 12 लाख इंटू 2 24 लाख। सो ये रहा, ठीक है। सो 24 लाख। यहाँ पे दो लोगों ने पैसे नहीं भरे। कौन कौन दो हैं? तो एक हारून जिसके पास 8000 शेयर्स है और दूसरा सलीम जिसके पास 2000 शेयर्स है। सो टोटल 10,000 शेयर्स पे हमें पैसे नहीं मिले। सो 10,000 इंटू 2 20,000 हमें नहीं मिले, ठीक है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियाज अकाउंट 20,000 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 24 लाख। इज दैट क्लियर? अगर आप कॉल्स इन एरियाज का यूज़ नहीं करना चाहते तो ये 20,000 यहाँ मत लिखो और यहाँ पे भी 20,000 जो है कम कर दो। इज दैट क्लियर? अब फाइनली हम एंट्री करेंगे किसकी? फोर फीचर की। तो फोर फीचर कंपनी ने पूरा पैसा मंगा लिया, तो एंट्री होगी क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स इंटू 10, सो 1 लाख रुपीज टू फोर फीचर अकाउंट। तो फोर फीचर अकाउंट जिसने जितना पैसा भरा है उतना उसका जब्त। तो देखो हारून ने सिर्फ अलॉटमेंट भरा था, सो 8,000 इंटू 4 ही भरा, तो उसका हो गया 32,000। और सलीम ने सिर्फ लास्ट वाला नहीं भरा, मतलब 2 रुपये नहीं भरे, 8 रुपये भरे, सो 2,000 इंटू 8, तो इसने 16,000 भरे। इस तरह से टोटल फोर फीचर की अमाउंट हो जाती है 48,000 और ये 48,000 यहाँ पर, ठीक है। और कॉल्स इन एरियाज का अगर यूज़ किया है तो यहाँ लिखोगे कॉल्स इन एरियाज, और अगर कॉल्स इन एरियाज का यूज़ नहीं किया है तो आप लिखोगे टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, सॉरी टू अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू फाइनल कॉल अकाउंट। सो कॉल्स इन एरियाज टू कॉल्स इन एरियाज अकाउंट 52,000। इस तरह से ये फोर फीचर की एंट्री होगी। अब रीइश्यू करेंगे, तो रीइश्यू कितने में किया उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ? उसके लिए हमें जाना पड़ेगा क्वेश्चन पे। तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। रीइश्यू हमने किया है 7.5 रुपये में, है ना? 7.5 रुपये में हमने रीइश्यू किया, मतलब 2.5 रुपये हमने क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है सारे शेयर्स पे। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट इंटू 7.5 रुपीज़, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट इंटू 2.5 रुपीज़ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज़। बचे हुए पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। तो कितने बचे? तो देखो 48,000 हमने रिसीव किए, मतलब फोरफिट किए, और 25,000 का हमने डिस्काउंट दिया, तो बचा 23,000। ये हो गया डेबिट, ये हो गया कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। इज दैट क्लियर? ना हमें एक अकाउंट प्रिपेयर करने को कहा गया था, फोर फीचर अकाउंट। तो इस तरह से आप फोर फीचर अकाउंट प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। उसकी सिर्फ आपको इफेक्ट देनी है। कैसे इफेक्ट दोगे? तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, शेयर फोर फीचर अकाउंट क्या हो रहा है, सॉरी इससे पहले वाले एंट्री में, तो शेयर फोर फीचर अकाउंट क्या हो रहा है? यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। तो पहले जाओगे क्रेडिट में और नाम आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट का, नाम ऊपर वाले का था, ठीक है। तो आप यहाँ जाओ, ये रहा देखो क्रेडिट में, तो ये क्रेडिट में जाएंगे तो आपको दिखा 48,000 और हमने डिस्काउंट कितना दिया? 25,000। तो बैलेंस जो है वो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। होपफुली इट इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट सम इज फ्रॉम द इलस्ट्रेशन नंबर 12। क्या है? तो देखिए, ध्यानी सिरामिक लिमिटेड इशूड 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 150 पर शेयर, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर एज अंडर। 10 रुपये का शेयर है और 150 रुपये प्रीमियम लिए गए हैं। 70 रुपया मंगाया गया है एप्लीकेशन के टाइम पे, 40 रुपया मंगाया गया है अलॉटमेंट के टाइम पे, और फाइनल कॉल के टाइम पे मंगाया है 40 रुपये, ठीक है। आगे रीड करें अगर, तो आगे अगर हम रीड करते हैं तो पता चलेगा कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर्स। ओके, तो 3 लाख इश्यू किए हैं और 3 लाख का हमें ऑफर मिला है, ठीक है। ऑल अमाउंट्स ड्यू वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 2,000 शेयर हेल्ड बाय विशाल। तो विशाल भैया ने फाइनल कॉल नहीं भरा, तो हम क्या करेंगे? फाइनल कॉल पे एक छोटा सा टिक मार्क कर देंगे। ये रहा फाइनल कॉल, ये मैंने किया यहाँ पर टिक मार्क। ओके, आगे सो विशाल शेयर्स were forfeited after carrying out the necessary formalities and reissued those shares to the Avni as fully paid up at 80 per share। 80 पर शेयर मतलब 10 रुपये फेस वैल्यू है और प्लस 70 रुपीज़ हो गया प्रीमियम, तो हो गया ना टोटल 80 रुपीज़। हमको क्या करना है? तो पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबो ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो चलो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट प्रिपेयर करने का काम मैं आपको देता हूँ। मैं आपको सारे
जनरल एंट्रीज जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ. नाउ हाउ मेनी शेयर्स वी रिसीव्ड एज एप्लीकेशन. सो 3 लाख. सो 3 लाख इंटू 74. सो 3 लाख इंटू 74 एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्या होगी एंट्री? तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख इंटू 74. ये रही अमाउंट. इज दैट क्लियर? नाउ आप ट्रांसफर करोगे तो रिस्पेक्टिव चीज़ों में ट्रांसफर हो जाएगा. तो पहला ट्रांसफर की एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, किसी को पैसा रिटर्न तो देना है नहीं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. कैपिटल में फेस वैल्यू जाएगी 4 रुपये, ठीक है, 12 लाख, एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2 करोड़ 10 लाख. 2 करोड़ 10 लाख. ओके, 2 करोड़ 10 लाख. या देन थर्ड एंट्री अलॉटमेंट की. तो अलॉटमेंट पे हमने कितने मंगाए हैं? तो अलॉटमेंट पे हमने मंगाए हैं 44 रुपीज़, जिसमें 4 रुपये फेस वैल्यू और 40 रुपये है प्रीमियम. तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 44 रुपीज़, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 रुपये से, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 40 रुपये से. इज दैट क्लियर? नाउ पैसा मिलेगा तो पैसा पूरा मिला हमें. पैसा पूरा मिला तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 करोड़ 32 लाख, 1 करोड़ 32 लाख. नाउ फाइनल कॉल. तो फाइनल कॉल हमने मंगाया है, कितना मंगाया है? 42 रुपीज़. सो 42 रुपीज़ मंगाया है, जिसमें 2 रुपये है फेस वैल्यू और 40 रुपये क्या है? प्रीमियम. ठीक है, एक व्यक्ति पैसा नहीं देता, कितने पे? 2000 शेयर्स पे. तो ध्यान लेंगे, देखो इसकी एंट्री करते हैं पहले. सो एंट्री करेंगे तो क्या होगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना? 42 रुपीज़. तो 1 करोड़ 26 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इंटू 2 रुपीज़ 6 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1 करोड़ 20 लाख. नाउ बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा मिलेगा? तो हमें एक व्यक्ति ने पैसा नहीं दिया. किसने? तो विशाल भैया ने नहीं दिया पैसा, है ना. कितना? 42 रुपीज़ के हिसाब से, मतलब हमें कितना कम मिला? 42 इंटू 2000 अगर आप करोगे तो कितना होता है? जितना भी होता है आप कर लेना, ठीक है, उतना माइनस कर देना इसमें से. सो बैंक अकाउंट डेबिट दिस अमाउंट एंड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट दिस अमाउंट. इज दैट क्लियर? कैसे पता चला? देखो ये जो 1 करोड़ 26 लाख है, उसमें हमें कितना नहीं मिला? उसमें हमें मिला 2000 इंटू 42 रुपीज़ के हिसाब से. 42 टू ज़ा 84, है ना, 84 एंड 3 zeros. सो 84,000 भी नॉट रिसीव्ड. सो 84,000 हमें कम मिला, तो ये बची हुई अमाउंट इतनी हमें मिल गई. अब हमने इसके शेयर फोरफिट किए. तो फोरफिट किए तो कंपनी ने फाइनल कॉल तक का काम कर लिया, मतलब पूरे के पूरे 10 रुपये मंगा लिए गए हैं. तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इंटू 10. जो प्रीमियम उसने नहीं भरा है सिर्फ वो होगा डेबिट. तो उसने लास्ट वाला प्रीमियम नहीं भरा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 40 80,000. ठीक है, टू शेयर फोरफिचर अकाउंट. फोरफिचर में सिर्फ फेस वैल्यू आएगी. सो 2000 इंटू 8 रुपीज़ पर शेयर, दैट इज 16,000, एंड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2000 इंटू 42, दैट इज 84,000 रुपीज़. और ये रेशियो कितने में किए? तो रेशियो हमने किया था टोटल 70 रुपीज़ में, जिसमें 10 रुपये फेस वैल्यू और बचा हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम. तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इंटू 10 के हिसाब से, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2000 इंटू 70 1,40,000. इज दैट क्लियर? और बचा हुआ फोरफिचर की अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर? कैपिटल रिजर्व में. तो पूरा का पूरा हमारा ये 16,000 बच गया, क्योंकि हमने डिस्काउंट तो दिया ही नहीं. तो पूरा हो जाएगा ट्रांसफर. इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम इसकी एंट्री देंगे. सो होपफुली आपको समझ में आ गया है. ये है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑलमोस्ट हर जगह क्रेडिट ही था, क्रेडिट. फोरफिचर के टाइम पे हमने किया था डेबिट 80,000 और लास्ट में फिर हुआ क्रेडिट. इस तरह से फाइनल बैलेंस अमाउंट ये बची. ठीक है, कैसे प्रिपेयर करते हैं ये आपको ऑलरेडी पता है. 11th की लेजर पोस्टिंग आपको आनी चाहिए. सो आज के लिए इतना ही. ये है आपका होमवर्क. देखिए इलस्ट्रेशन आपका 12 तक कंप्लीट होना चाहिए और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट होना चाहिए. सो बाय बाय, थैंक यू.